पेशकश खास कार्यक्रम जिसमें हम बात करने वाले हैं संभल के बाद अब अजमेर दरगाह पर दंगल मचा हुआ है। दरअसल कोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिका स्वीकार की और दूसरी तरफ इस पर बवाल मच गया है, राजनीति भी शुरू हो चुकी है। हिंदू मंदिर का दावा करने वाली अर्जी को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। अजमेर दरगाह में शिव मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। दरगाह में मंदिर होने के 3 दावे पेश हुए हैं। 144 साल पुरानी किताब को इस दावे का आधार बनाया गया है। 20 दिसंबर को कोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई करेगा, लेकिन आपको बता दें कि अजमेर शरीफ दरगाह जो 800 साल पुरानी है और इस दरगाह में अब मंदिर होने का दावा हिंदू पक्ष की ओर से किया जा रहा है। तमाम धर्म गुरुओं की ओर से भी इसे लेकर आवाजें अब उठने लगी हैं। दरगाह में मंदिर वाले दावे के बाद राजनीति भी गर्म हो गई है। अलग अलग राजनीतिक दलों की ओर से अलग अलग तरह के बयान आ रहे हैं, चाहे कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो। इधर दूसरी तरफ महबूबा मुफ्ती ये कह रही हैं कि अब तो हमारे घरों में भी इसी तरह से ढूंढा जाएगा कि कहीं शिव मंदिर तो नहीं है। मस्जिद तक पहुंचे अब ये घरों तक पहुंच जाएंगे। इस तरह की बातें महबूबा मुफ्ती की ओर से कही जा रही हैं। तो सर्वे की तैयारी है। अब अजमेर को लेकर बातें कही जा रही हैं, लेकिन इस पर सियासत काफी तेज हो चुकी है। समाजवादी पार्टी की ओर से यह कहा जा रहा है कि छोटे छोटे जज देश में आग लगवाना चाहते हैं। बीजेपी और आरएसएस के ये समर्थित लोग हैं। और दूसरी तरफ जो असदुद्दीन ओवैसी हैं वो भी कुछ इसी तरह की बातें करते हुए नजर आ रहे हैं। और चलिए, याचिकाकर्ता इस पूरे मामले को लेकर जिन्होंने कोर्ट में याचिका लगाई है और ये दावा किया है कि इस अजमेर शरीफ की दरगाह में मंदिर है, वो क्या कह रहे हैं, सुनिए। पूरा देश को डिस्टेबलाइज करने के लिए, और ये देश के हित में नहीं, हम बार बार आपको कह रहे हैं। ये जो ताकतों का ये जो लोग हैं, इनका डायरेक्टली इनडायरेक्टली ताल्लुक बीजेपी आरएसएस से है। इसे कोई डिनाई नहीं कर सकता। दिल्ली से लॉयर्स को लाकर आपने ये केस डाला है और आप 800 साल से दरगाह है, उसको बोल रहे दरगाह नहीं है, तो फिर क्या होगा? फिर देश में क्या कोई खामोश बैठ जाएगा? अब कल कोई मुसलमान जाके बोलेगा नहीं, ये वर्शिप की जगह नहीं है, किसी और की, मेरी है। देश चलेगा तो संविधान से चलेगा, रूल ऑफ लॉ से चलेगा, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होगा नहीं होगा, ये सब चीजें हैं। इसको तो नरेंद्र मोदी को डायरेक्टली जवाब देना पड़ेगा देश को। असदुद्दीन ओवैसी साहब हमें लगता है गांजा फूंक करके बयान देते हैं। ये जो जांच का है, सर्वे का है, चाहे जो केस को स्वीकार किया है माननीय कोर्ट ने किया है, और कोर्ट कुछ न कुछ देखा होगा ना। किसी का 50 साल से कब्जा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो चीजें उसका हो जाता है, क्योंकि मंदिर तो ऐसा स्थान है कि मंदिर हजारों साल पुराने अगर किसी का है तो उसमें देव की पूजा होगी, उसमें देवता की पूजा होगी। बहुत सारे साक्ष्य हमने माननीय अदालत के सामने रखे हैं। अदालत ने सारे साक्ष्य हमारे देखे हैं, सुने हैं, और सुनने के बाद उन्होंने सभी पार्टियों को, जो पक्षकार इसमें और जो दूसरे प्रतिवादी हैं, उन सबको नोटिस जारी किया है। अगली तारीख 20 दिसंबर 2024। 2022 के अंदर मोहन भागवत जी ने क्या कहा कि हर मस्जिद, हर दरगाह के अंदर शिवालय कब तक ढूंढते रहोगे? ये संभल के अंदर किया, उसका नतीजा क्या निकला? 5 बेकसूर शहीद हो गए, जिसके अंदर 2 के घरों में तो कमाने वाले वही थे। कितना बड़ा सेटबैक लगा है, इसका उनको मलाल नहीं है। आपस के अंदर जो भाईचारा बना हुआ गंगो जमनी तालीम को लेकर के, वो बना रहे, और किसी किस्म का कोई क्लैश यहाँ पर इन बातों को लेकर के नहीं होना चाहिए, और शांति भंग किसी कीमत पे नहीं होनी चाहिए। तो देखिए, आपने राजनीतिक जगत से जुड़े हुए तमाम बड़े चेहरों को भी सुन लिया, और क्योंकि बीजेपी और आरएसएस समर्थित लोग ये सब कर रहे हैं, इस तरह के आरोप असदुद्दीन ओवैसी लगा रहे हैं। दूसरी तरफ आपने धर्म गुरुओं को भी सुना है, वो अपनी अपनी बातें इसे लेकर कहते नजर आ रहे हैं। लेकिन इसी पर आज हम चर्चा करेंगे कि ये दंगल आखिर कहां तक जाएगा और देश में सामाजिक सौहार्द की भावना बनी रहे, शांति का माहौल बना रहे, ये क्या हम सभी का दायित्व नहीं है? इसी पर ज्यादा बातचीत हम करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं। महामंडलेश्वर शैलेश आनंद गिरी महाराज जी हमारे साथ उज्जैन से इस वक्त जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही महंत रामदूत दास महाराज दतिया से हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, और साथ ही मोहम्मद आफाक
मुस्लिम स्कॉलर हैं, लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है, आप सभी को प्रणाम। और सबसे पहले शुरुआत में करना चाहूंगी महामंडलेश्वर शैलेश आनंद गिरी महाराज जी से। माहौल बिगाड़ने की बातें कही जा रही हैं तमाम राजनीतिक दलों की ओर से, और ये कहा जा रहा है मुस्लिम धर्मगुरुओं की ओर से कि क्या हर मस्जिद को आप तलाशेंगे? क्या 1800 मस्जिदें हैं इस देश में, 1800 से ज्यादा ही करीब, क्या हर मस्जिद के नीचे आपको मंदिर दिखाई देता है? क्या हर मस्जिद के नीचे अब आप भगवान शिव को ढूंढने लगेंगे और हर मस्जिद में जाकर क्या खुदाई शुरू कर देंगे? क्यों अधीरता दिखाई जा रही है? जी बिल्कुल जया जी, बेहद गंभीर विषय आज का है। इसको मैं बड़ा स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि जिस समय पर सनातन से संबंधित विवाद सामने आने लगे, मांगे सामने आने लगी, उसी समय पर एक दशक पूर्व मैंने मांग करी थी कि सनातन बोर्ड या सनातन आयोग का गठन किया जाए। उसका कारण यह है कि हर एक व्यक्ति आवेदन देगा छोटी छोटी बातों को लेकर के, और उसका क्लैरिफिकेशन नहीं रहेगा, स्पष्टीकरण नहीं रहेगा, दोनों पक्षीय चर्चाएं नहीं होंगी, द्विपक्षीय वार्ताएं नहीं होंगी, तो कहीं ना कहीं ये स्थिति ये बनकर के सामने आ जाएगी कि विवाद आएगा। और इस विवाद से बचने के लिए हम एक बात को समझ लीजिए कि ये सनातन राष्ट्र था, ये सनातन राष्ट्र है, ये रहेगा, किंतु इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम सांप्रदायिक वैमनस्य को यहाँ पर प्रश्रय दे दें। कंकर कंकर में शंकर की अवधारणा को लेकर के हम लोग रहते हैं, तो मस्जिद तो क्या, हर गिरजाघर, हर मंदिर, सबके नीचे हम हर कंकर के अंदर शंकर को मानते हैं, तो मैं इसे विवाद का बायस नहीं मानता। अब यदि किसी ने आवेदन दिया है न्यायालय के अंदर और न्यायालय ने उसकी एएसआई के सर्वेक्षण के आदेश दिए हैं, तो उसमें कोई बुराई नहीं होनी चाहिए, कोई विवाद नहीं होना चाहिए। हमने देख लिया संभल के अंदर सामान्य से सर्वे करने के लिए गए, किंतु पहले से ही सुनियोजित उनके ऊपर आक्रमण हो गया, तो ये आक्रमण भी निंदनीय है। यह हमारी गंगा जमनी तहजीब जिसको कहा था एक स्कॉलर ने अभी, वो उसको भंग करता है। मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ। इसको बेहद व्यापक, बेहद गंभीरता के साथ में सोचना आवश्यक है। जी महत्वपूर्ण बातें आपकी ओर से कही गई है, लेकिन इस पर रामदूत दास महाराज जी क्या कहते हैं? रामदूत दास जी, हिंदू राष्ट्र बनाने का एक संकल्प लेकर ये कहा जा रहा है कि हिंदू धर्मगुरु और खासतौर पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जिन्होंने कल ही 9 दिवसीय की यात्रा, पद यात्रा का समापन किया है, वो लगातार ये कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। लेकिन हिंदू राष्ट्र बनाने का क्या ये अर्थ है कि देश में हम अल्पसंख्यकों से नफरत करने लगे? क्या इस तरह से हिंदू राष्ट्र बनाने की दिशा में हम आगे बढ़ेंगे कि भावनाएं ही अलग अलग तरह की पैदा हो जाए, नफरत की भावना पैदा हो जाए, देश में हिंसा होने लगे, जो कि संभल में हमने अभी देखा? देखिए जया जी, सर्वप्रथम तो ये बात समझने वाली है कि देश में कभी भी धार्मिक उन्माद सनातन या सनातन के अनुयायी या सनातन को मानने वालों ने नहीं फैलाया, पहली बात। दूसरा, जब भी सनातन में कोई भी पक्ष विपक्ष की या हक या अपनेपन की लड़ाई लड़ी होगी, तो वो शांतिपूर्ण तरीके से लड़ी होगी। हमने राम मंदिर के मुद्दे को लेके 500 साल का संघर्ष किया, उसमें गोलियां हमारे ऊपर चली, जेलों में हमारे संत गए, उसमें हमले राजनीतिक हमने झेले हैं, लेकिन फिर भी पूरा भारत और पूरे भारत के सनातन के अनुयायी कब तक शांत रहे और अपनी लड़ाई, अधिकारों की लड़ाई संविधान के तहत लड़ते रहे, जब तक संविधान ने इस पर हमें, कोर्ट ने हमें इस पर सफलता नहीं दी। दूसरी सबसे बड़ी बात, अगर तलाशने की बात है, तो अगर हमारे आराध्य कहीं बैठे हैं और उनके सर पे कोई बैठा है, तो ये हर हिंदू का कर्तव्य है कि उसके लिए वो आवाज उठाए। धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म की अगर हम रक्षा नहीं करेंगे, धर्म हमारी रक्षा नहीं करेगा। अपने आराध्य का हम सम्मान नहीं करेंगे तो हमारे आराध्य का सम्मान कोई नहीं करेगा। अगर ईश्वर अंश जीव अविनाशी हरि व्यापक सर्वत्र समाना, ये तो एक अलग पद्धति है, लेकिन हम मानते हैं कि सभी में भगवान है, लेकिन सामने वाला अगर मानने को तैयार नहीं है तो कहीं ना कहीं हमें उसके लिए खड़ा होना पड़ेगा। सर्वेक्षण जो हो रहा है भाई, हमारे जो वहां अजमेर दरगाह पे जिन्होंने अपनी आपत्ति जताई है, मैं उनका शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने कोई आंदोलन नहीं किया,
उन्होंने कोई पथराव नहीं किया वहां, उन्होंने कोई मतलब धार्मिक सद्भावनाओं को बिगाड़ने का प्रयास नहीं किया। वो संविधान के अधिकार के तहत कोर्ट गए, उन्होंने याचिका दायर की, कोर्ट ने उस याचिका को स्वीकार किया। अभी तो यही तक बात है। अगर यहाँ सर्वे का आदेश होता है और कोर्ट उसको स्वीकार करता है तो उसमें गलत क्या है? दूसरी बात, अब क्यों ऐसा सबको लग रहा है कि घर में जाके तलाशेंगे या हर मंदिर तलाशेंगे? मैं एक करेक्शन करूंगा, आपने कहा 1800 मस्जिदें, 1800 मस्जिदें नहीं है, भारत में 3,27,000 से ज्यादा मस्जिदें हैं। पहला ऐसा देश है जो इतनी मस्जिदें किसी इस्लामिक कंट्री में भी नहीं है जितनी भारत में मस्जिदें हैं। लेकिन जहां जहां भाई सोमनाथ मंदिर पे हमला किया वहां मस्जिद बनाई, रामलला को एक तरफ कर दिया वहां बाबरी मस्जिद बना दी। तो हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और जहां जहां हमारे आराध्य अगर दबे हुए हैं, उनके सर पर कोई बैठा है, वहां हरी चादरें चढ़ रही हैं, तो हमारा काम है कि उनको अपनी जगह पे यथावत स्थान पे बैठाया जाए और उनकी सेवा आराधना पूजा अच्छे से हो। ये हर हिंदू का कर्तव्य है। अगर हम ये नहीं कर सकते और ऐसे सामाजिक सद्भाव में, भाई हमारा सनातन कहता है अयम निजा परावेती गणना लघुचेत सामुदार चरता नाम तू वसुदेव कुटुंबकम। हमारा सनातन कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं वा भवेत्। और सामने वाला, जिसे हम गंगा जमुना तहजीब की बात कर रहे हैं, जिसे हम अपना भाईचारा बता रहे हैं, सामने वाला कहता है कि गैर हिंदू काफिर है। तो फिर आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि ये गंगा जमुनी तहजीब आगे तक चलेगी? आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं? भाई अगर हम अपने विचार बदल रहे हैं तो उन्हें भी कर्तव्य अपना अपनाना चाहिए कि वो भी हमारा विचार बदले। अगर हम अजमेर शरीफ जाके चादर चढ़ा रहे हैं तो अजमेर शरीफ को लेकर तो रामदूत दास महाराज जी ये कहा जा रहा है, मुस्लिम धर्मगुरु ये कह रहे हैं और कई ऐसे राजनीतिक चेहरे भी हैं जो ये कह रहे हैं कि ये दरगाह कोई 100-150 साल पुरानी तो है नहीं, 800 साल पुराना इस दरगाह का इतिहास है और यहाँ पर हिंदू भी जाते रहे हैं, हिंदू भी जाकर यहाँ पर चादर चढ़ाते हैं। कई बड़े राजनीतिक, आप जवाहरलाल नेहरू से लेकर प्रधानमंत्री मोदी तक को देख लीजिए, वो भी यहाँ पर चादर भेजते हैं। तो क्या आप, अगर आप 3 लाख मस्जिदों के होने की बात करते हैं तो क्या 3 लाख मस्जिदों का सर्वे कराया जाएगा? ये पूछ रहे हैं मुस्लिम समुदाय के धर्मगुरु। ऋचा जी, दरगाह 800 साल पुरानी है लेकिन सनातन का इतिहास 7000 साल पुराना है। हाँ। और ये जो मंदिर है ना, ये उससे भी प्राचीन है। तो यहाँ आयु की अवधि से निर्धारित नहीं होगा कि कौन बड़ा है या उस पर किसकी आस्था का वो है। और ना मैं ये कहने का प्रयास कर रहा हूं कि सारी मस्जिदों का सर्वे होगा। भाई हमें संविधान आर्टिकल 25 और 26 के तहत अधिकार देता है अपने धर्म के प्रति जागरूक होने का, अपने धर्म को मानने का, अपने धर्म को स्वीकार करने का। ठीक है। अगर संविधान हमें अधिकार दे रहा है तो हमें जहां जहां लगेगा 10%, 20%, 30%, 40%, जहां जहां लगेगा, जिन जिन मंदिरों पे अगर कहीं ना कहीं मस्जिदों का अवशेष वहां ऊपर होगा और मंदिर अगर दबे होंगे, उनकी याचिका कोर्ट में दायर होगी, उन्हें संविधान के तहत उस पर सर्वे का अधिकार मांगा अधिकारों का जिक्र आप रामदूत दास महाराज जी कर रहे हैं। संवैधानिक अधिकारों का उपयोग करते हुए ही आप आगे कदम बढ़ा रहे हैं, ऐसा आपका कहना है। मोहम्मद आफाक जी, आपसे मेरा सवाल ये रहेगा कि अगर इतिहास में कुछ गलतियां हुई हैं और उन्हें अगर आज सुधारा जा रहा है तो उसमें गलत क्या है? गलतियों को सुधारा नहीं जा रहा है मैम, नफरतों में बांटा जा रहा है। 2014 से पहले सनातन धर्म क्या सेफ नहीं था? 2014 से पहले क्या हिंदू मुसलमान एक साथ नहीं रहते थे? 2014 से पहले क्या होली, दिवाली, ईद, बकरीद नहीं बनाई जाती थी? हिंदू खतरे में है, सनातन धर्म खतरे में, कोई खतरे में नहीं है, सिर्फ पॉलिटिक्स हो रही है। 2014 से जब से बीजेपी की सरकार आई, आरएसएस के इशारे पे सारे काम हो रहे हैं। एक समुदाय को लगातार टारगेट बनाया जा रहा है, लगातार टारगेट बनाया जा रहा है। कभी ज्ञान बाबरी का मामला आता है, कभी काशी का मामला आता है, कभी अजमेर का आता है, कभी कुतुब मीनार का आता है, कभी ताजमहल का आता है। आप ये देखिए कि किस तरह से ये सनातन के नाम को बदनाम कर रहे हैं। सनातन धर्म ये कहता है कि नफरत बांटो, नफरत बांट के लोगों के घर के खोद डालो, लोगों की इबादत गाह खोद डालो। सनातन धर्म क्या ऐसा कहता है? हमारा धर्म ऐसा नहीं कहता है। आप बाबा जो बाबरी मस्जिद का जो ये दुहाई दे रहे थे, बाबरी मस्जिद का फैसला तो आज भी हमारे हक में,
आज भी हमारे हक में है कि एक ताकत, बड़ी ताकत को नाराज ना किया जाए, इसलिए फैसला उनके हक में दिया गया और हमने बाबरी उस कोर्ट के फैसले को स्वीकार किया। हाँ, तो इसी तरह से कोर्ट पर विश्वास नहीं है क्या आफाक जी, मोहम्मद आफाक जी, कोर्ट पर विश्वास नहीं है क्या? क्योंकि अयोध्या का जो फैसला आया वो सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह से दिया वो पूरे देश ने देखा, आपने भी उसे स्वीकार किया, तो फिर कोर्ट पर विश्वास होना चाहिए। कोर्ट में विश्वास करें मैम, हम कोर्ट पे विश्वास कर रहे हैं और एक समुदाय को सुन के फौरन आदेश हो जाएंगे, दूसरे समुदाय को सुना नहीं जाएगा। आपको ऐसा लग रहा है क्या कि कोर्ट के अंदर आपको मौका नहीं मिलता है? ऐसा लग रहा है क्या कि किसी एक ही पक्ष को सुना जा रहा है और आपके पक्ष को नहीं सुना जा रहा है? आप देख लिए, संबल जीती जागती मिसाल है, संबल जीती जागती मिसाल है कि तुरंत आरन फानन में काम हो गया। मैम ये कौन सी बात है? आप ठीक है, हमने एप्लीकेशन दी, अभी इसी शहर में, मैं राजधानी में रहता हूं, यहाँ हमारे राजा बाजार इलाके में एक तकिया खाली पड़ा था, तो वहां तमाम गरीब लोग जो कहार थे, जो पिछड़े कमजोर लोग थे, उस तकिए पे आज बसे हुए, उसको कश्यप नगर नाम भी दे दिया गया, उसके डॉक्यूमेंट है कब्रिस्तान के हम लोग के पास। हम लोग को कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि हमारे हिंदुस्तानी भाई रह रहे, हमारी बहनें रह रही है, हमारे बच्चे रह रहे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को परेशान करने की बात की जा रही है। और ये सरकार, इससे पहले सनातन धर्म कहां था? सनातन धर्म भी था, मुस्लिम धर्म भी था, सिख धर्म भी था, ईसाई धर्म भी था। 2014 के बाद से ये एक समुदाय को लगातार टारगेट बनाया जा रहा है, उसकी इबादत गाहों को हमला किया जा रहा है, उसके रोजी रोजगार को रोका जा रहा है। कौन कर रहा है टारगेट? मोहम्मद आफाक जी जल्दी से बताइए सर, कौन कर रहा है टारगेट? कौन कर रहा है टारगेट? टारगेट और सरकार करवा रही है, सरकार करवा रही है। सरकार रोजगार नहीं देना चाहती, सरकार धन धरती, शिक्षा, स्वास्थ्य, सम्मान से दूर रखना चाहती है, बस धर्म का चश्मा पहना के नफरत में बांटना चाहती है। ठीक है, क्या कहेंगे रामदूत दास महाराज जी? कई तरह के सवाल उठाए गए हैं, सरकार की इसमें सहभागिता है, संघ का भी रोल है, इस तरह की बातें कही जा रही है और संभल का उदाहरण लगातार मुस्लिम धर्म गुरुओं की ओर से दिया जा रहा है कि आपने देखा संभल में क्या हुआ। आपको नहीं लगता है कि इस तरह से हम सामाजिक ताने बाने को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं? और क्या जवाब आप देना चाह रहे थे आफाक जी को, वो भी बताइए सर। ऋचा जी, मैं सबसे पहले तो सर मेरा नाम जया है, का मैं जवाब देना चाहूंगा। माफी के साथ आपको टोक दूं, मेरा नाम जया शर्मा है। नफरतें फैलाई जा रही हैं, नफरतों से देश को बांटा जा रहा है, और 2014 से पहले कहां था सनातन? तो आफाक जी, आज आपको बहुत बुरा लग रहा होगा, शायद मिर्ची भी लग रही होगी, क्योंकि आप तब नहीं बोले जब 1951 में कांग्रेस ने एक तरफा वक्फ के हित में फैसला किया। आपको तब याद नहीं आया कि कांग्रेस एक तरफा अल्पसंख्यक की तरफ काम कर रही है? तब आपको हिंदुओं का याद नहीं आया? आज बीजेपी ने थोड़ा हिंदुओं को अपना हक दे दिया तो आपको बुरा लग गया? तब आपको मिल रहा था। मैं ये कह रहा हूं कि आप सिर्फ अल्पसंख्यक हैं, आप पूरे भारत में 25 करोड़ हैं, लेकिन 9 लाख एकड़ आपकी वक्फ बोर्ड की जमीन है। ये कहां से आई? ये कांग्रेस ने आपको बेवजह का जो मतलब आप कहते हैं ना, गुंडागर्दी से अधिकार करने की ताकत दी थी। जहां जमीन पे, जिस जमीन पे हरा चादर आपने फेंक दिया, वो जमीन अपनी बता दी और कांग्रेस ने उसका अधिकार दिया। तब आपको बुरा नहीं लगा कि हमारे हिंदू भाइयों के साथ नाइंसाफी हो रही है? आज अगर पहली बात यह है, सनातन का प्रति व्यक्ति आज भी संविधान के आधार पर लड़ रहा है, आज भी संविधान के आधार पर कोर्ट जा रहा है, वो आपके साथ दंगा नहीं कर रहा है। और संभल की बात कर रहे हैं आप, संभल में ये बताइए, पुलिस अगर सीधी तरीके से और आसानी से कमिश्नर के आदेश पे पुलिस वहां प्रोटेक्ट करने गई थी और कमिश्नर वहां सर्वे करा रहा था, तो पत्थर लेके गया कौन था? सबसे पहले पत्थर फेंका किसने था? आप इतना सा जवाब दे दीजिए। वहां भी कोई ना कोई मुस्लिम ही था, वहां कोई हिंदुओं ने पत्थर का पथराव नहीं किया है। जवाब ले लेते तब भड़का है जब वहां आपकी रामदूत दास महाराज जी जवाब ले लेते। आफाक जी जल्दी से जवाब दीजिए। वो तस्वीरें गवाही दे रही है कि पत्थर कौन मार रहा है और डायरेक्ट गोलियां कौन मार रहा है। वो तस्वीर गवाही दे रही है। एक बार आप उस वीडियो को देखें। आप आज भी ऐसे मीडिया चैनल पे नहीं बैठा जाता है। कितने शांतिपूर्वक तरीके से वहाँ सर्वे हो रहा था, पत्थर किसने चलाया? पुलिस खुद कह रही है, पुलिस खुद कह रही है कि क्या हम मरने के लिए पुलिस में भर्ती हुए हैं?
क्या हम पत्थर खा के मरेंगे? आप भारत में शोहर की बात करते हैं, आप कहीं भी कुछ भी हो जाता है, आप आगे बढ़े तलवार और हथियार लेके पहुंच जाते ठीक है हैं। महाराज जी, आगे बढ़ने दीजिए। शैलेश आनंद गिरी महाराज जी भी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, आप दोनों की बातें सुन रहे हैं। ठीक है, एक एक करके मोहम्मद आफाक जी, एक मिनट सर, बहुत देर से मैं लौटूंगी आपके पास। आनंद गिरी महाराज जी भी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। आनंद गिरी महाराज जी, इन तमाम चर्चाओं के बीच में कई तरह के सवाल आम लोगों के मन में भी होते हैं, क्योंकि इस पर धर्म गुरुओं के भी रिएक्शन आ रहे हैं, राजनीति से जुड़े हुए लोगों के भी रिएक्शन आ रहे हैं, कोर्ट में अलग ही मामला चल रहा है। थोड़ा सा ये क्लियर करिए कि ये मामला राजनीति से जुड़ा हुआ है, सामाजिक तौर पर जुड़ा हुआ है, या धार्मिक तरह से जुड़ा हुआ है? आखिर ये मामला है किस तरह का, या इसी तरह के और भी मामले? देखिए, इसके अंदर हम तीनों को सामूहिक रूप से देखिए। मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी, आ रही है। देखिए, ये मामला जो है एक सामाजिक परिवर्तन के दौर का मामला है जी। देखिए, आप देखिएगा कि हिंदुत्व का एक होना, हिंदू धर्म के एकता की बातें होना, ये कोई आज के कारण नहीं हुआ है, ये वर्षों से चलने वाली चीज़ है। हमने कोई बात करी थी डिवीज़न करके जो रूल करने वाली बात जो हुई थी, वो क्यों हुई थी? 500 से ज़्यादा राजाओं के होने के बावजूद आपस में एकता के अभाव के अंदर हमारे ऊपर मध्यकाल के अंदर आक्रांताओं ने राज किया। आज वो सारी चीज़ें सिविलाइजेशन के बढ़ते हुए, हमारे वैश्विक अवधारणाओं के अंदर चलते हुए हम समझ गए कि हम एक नहीं है, तो हमारे साथ में दिक्कत आई। अब जब हमें एक होते देखा तो उसकी जो खलबली है, यानी उसका जो स्पंदन है, वो स्पंदन की प्रतिक्रियाएं हम देखने में आ रहे हैं कि हर एक व्यक्ति अपने आप को असुरक्षित बता रहा है। हिंदुओं के एक होने से जया जी कभी कोई असुरक्षित नहीं हुआ। एक उदाहरण भी नहीं है जिसके अंदर ये बता दिया जाए कि हिंदुओं ने हिंदुत्व के आधार पर किसी भी अन्य भूभाग पर कब्जा किया हो, किसी अन्य राज्य पर, राष्ट्र पर आक्रमण किया हो। किसी भी हिंदू ने ऐसा नहीं किया, किसी हिंदू राजा ने ऐसा नहीं किया। तो अब वैश्विक शांति की जब हम बात करते हैं तो हिंदुत्व से बड़ा कोई अवधारणा है ही नहीं। आनंद गिरी महाराज जी, मैं माफी के साथ आपको रोकूंगी, लेकिन सवाल ये उठाए जा रहे हैं तमाम मुस्लिम धर्मगुरुओं की ओर से या कुछ राजनीतिक चेहरों की ओर से कि आखिर अभी क्यों 2014 के पहले, जैसा कि मोहम्मद आफाक जी ने कहा कि क्या 2014 के पहले मुस्लिम सुरक्षित नहीं था, और सवाल ये भी उठाए जा रहे हैं कि अगर इतिहास में कुछ गलतियां हुई हों तो उसकी सजा वर्तमान में क्यों दी जा रही है? क्योंकि बार बार उदाहरण संभल का ही आता है जहां पर 4 लोगों की जान चली जाती है। कई ऐसे अल्पसंख्यक हैं, वहां संभल में भी है, जहां जहां सर्वे होगा, जहां जहां इस तरह के हालात ईश्वर ना करे भविष्य में अगर निर्मित होते हैं, तो वो ये कहते हैं आखिर हमारी क्या गलती थी, हमें क्यों परेशान किया जा रहा है? देखिए, परेशान कौन हुए? जो पत्थर लेकर के वहां गए। परेशान कौन हुए? जो बिना मतलब में कानूनी कार्रवाई के अंदर हस्तक्षेप करने लगे। तो इन विषयों को ये समझना होगा। परेशानी उनको हो रही है जिनको अपने बेनकाब होने का खतरा हो। परेशानी उनको हो रही है जिन्होंने कहीं ना कहीं उन त्रुटियों को और मजबूत बनाया है। देखिए, गुथने के लिए हम कुछ भी चीज़ करेंगे, पुरानी बातों को निकाल करके गुथते चले जाएंगे तो और बड़ी समस्या होते चले जाएगी। यहाँ पर सुलझाने की बात चल रही है। अभी हिंदू पुनर्जागरण का दौर है। हिंदू अपने आप को समझ पा रहा है कि उसका आगे आना बेहद आवश्यक है। हम बांग्लादेश में देख रहे हैं, हम कनाडा में देख रहे हैं, विश्व के अनेक देशों में देख रहे हैं, किंतु पूरा विश्व हमें किस तरीके से देखता है? वैसे हालात भारत में निर्मित ना हो, इसीलिए हिंदुओं को एक होने की जरूरत है, ये आप कहना चाहते हैं। मोहम्मद आफाक जी, लास्ट रिएक्शन आपसे लूंगी मैं, क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का भी जिक्र लगातार किया जा रहा है, और ये तो आप भी जानते हैं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में सर्वे की मनाही नहीं है, स्ट्रक्चर चेंज नहीं होना चाहिए, तो सर्वे तो होने दीजिए ना। सर्वे में क्या तकलीफ है? अरे मैम, क्या इस देश के अंदर सिर्फ सर्वे ही होंगे? और कोई काम बाकी नहीं रह गया सरकार के पास? कितनी बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। अरे सरकार थोड़ी करवा रही है सर्वे सर, सरकार नहीं करवा रही है, कोर्ट के आदेश पर होता है। एक रटा रटाया पहाड़ा है कि सर्वे सबको धर्म में उलझा दो। कोई धर्म, धरती, शिक्षा, स्वास्थ्य, सम्मान की बात मत करे। आप ये बताइए कि हम ये कब कह रहे हैं कि कोर्ट की कार्रवाई नहीं होना चाहिए? हर ठिकाने आप, हर इबादत गांव में आप मंदिर ढूंढेंगे, जब चाहेंगे आप वहां पहुंच जाएंगे। अगर कोई बोलता है, अगर कोई इकट्ठा तो पत्थर फेंकना गलत है,
पत्थर फेंकना गलत है, बदतमीजी करना गलत ठीक है। जब वहाँ मगर आप जरूर किसी की ढूंढेंगे। इबादत गांव पे दल बल के साथ पहुंच रहे ठीक है, तो लोग वहाँ पे ठीक है, ठीक है, ठीक है। रामदूत दास जी, के लिए महाराज जी, सर जल्दी से आपका लास्ट रिएक्शन। जया शर्मा जी, आफाक जी से मैं खुले शब्दों में कहना चाहूंगा कि आप उसी सरकार को कोस रहे हैं जिससे 2 रुपए किलो राशन खरीदते हैं, जिससे आप सारी सुविधाएं ले रहे हैं। लेकिन एक चीज आप और ध्यान दीजिएगा कि अब तो सर्वे होंगे और भारत में अब आने वाले 10 साल में यही होगा, जहां जहां खुदा होंगे ना वहां वहां भगवान के सर्वे होंगे। और ये आप नोट कर लें कि जहां जहां भगवान है तो खुदा नीचे जाएंगे, भगवान ऊपर आएंगे। ये आप विशेष गौर करें, क्योंकि आपने और आने वाले समय में जितने आक्रांताओं ने आज तक अब भारत पर अत्याचार ठीक है किए, सर। हिंदुत्व पर अत्याचार किए, उस ठीक सबका है। अब हिसाब दिया रामदूत दास जाएगा। महाराज जी, कोर्ट के समय द्वारा लिया इतनी ही जाएगा। इजाजत दे रहा है, समय इतनी ही इजाजत दे रहा है सर। माफ करिएगा आनंद गिरी महाराज जी, समय मेरे पास थोड़ा सा कम है। आप सभी का बहुत धन्यवाद बंसल न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। महामंडलेश्वर शैलन आनंद गिरी जी महाराज, महंत रामदूत दास महाराज जी और इसके साथ ही मोहम्मद आफाक जी मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ जुड़े थे। चर्चा इस पर की गई, लेकिन जरूरी यह है कि इन तमाम चर्चाओं के बीच में या इन तमाम प्रयासों के बीच में देश का सामाजिक ताना बाना नहीं बिगड़ना चाहिए। हिंदू मुस्लिम एकता की जो मिसाल हमेशा से ही देश में दी जाती रही है वो नहीं बिगड़ना चाहिए। भाई भाई के बीच में या हिंदू मुस्लिम के बीच में जो प्रेम रहा है वो नहीं बिगड़ना चाहिए। लेकिन इस पर राजनीति अब देश में इस विषय पर एक अलग तरह से शुरू हो गई है और ये कहां तक जाएगी ये देखने वाली बात है। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी बड़ी खबरों के लिए आप